बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछा, हेलीकॉप्टर घूसकांड के पैसे किसे मिले। अब तक सुब्रमण्यम स्वामी जैसे नेता सोनिया पर हमला बोल रहे थे। आज खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने हेलीकॉप्टर घूसकांड में सोनिया से पूछा सवाल। दिल्ली में अगुस्ता घोटाले को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की। सोनिया से अमित शाह के सवाल पर कांग्रेस का जवाब, कहा मोदी सरकार 2 साल में सीबीआई के जरिए क्यों नहीं पता लगा पाई कि घूस किसे दी गई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी में हिम्मत है तो सोनिया गांधी को गिरफ्तार करे, लेकिन बीजेपी की नीयत खराब है, वो ऐसा नहीं करेगी। एबीपी न्यूज का बड़ा खुलासा, अगुस्ता हेलीकॉप्टर सौदे में भारत के जिन नेताओं और नौकरशाहों को घूस मिलने का शक है, अभी तक की जांच में ईडी ने उनमें से किसी को भी नहीं दी है क्लीन चिट। सूत्रों के मुताबिक हेलीकॉप्टर घूसकांड में गिरफ्तार हुए दिल्ली के व्यवसायी गौतम खेतान के घर से मिली नीली डायरी में ईडी को मिले थे घूस पाने वाले कई नेताओं के कोड वर्ड। सूत्र बता रहे हैं कि ईडी अधिकारियों ने जब इन कोड वर्ड के बारे में गौतम खेतान से पूछा तो उसने बताया कि घूस की रकम त्यागी ब्रदर्स यानी पूर्व एयर चीफ मार्शल एसपी त्यागी के रिश्तेदारों को दी गई थी। गौतम खेतान की नीली डायरी में जीके ब्रदर्स जैसे कोडवर्ड हैं। घूसकांड पर इटली की अदालत के फैसले में कई कोडवर्ड का जिक्र हुआ था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अगुस्ता हेलीकॉप्टर घूसकांड में प्रवर्तन निदेशालय पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी से पूछताछ कर सकता है। अगुस्ता घूसकांड में दस्तावेज लेकर संसद पहुंचे सुब्रमण्यम स्वामी के बयान पर राज्यसभा में हंगामा। कांग्रेस ने राज्यसभा में जोरदार विरोध करते हुए कहा कि सड़क की भाषा बोल रहे हैं स्वामी। राज्यसभा में सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी के परिवार और पिता को लेकर कई आपत्तिजनक बातों को उपसभापति ने रिकॉर्ड से हटाया। गुलाम नबी आजाद ने कहा, 2 दिनों में स्वामी की टिप्पणियों को 2 बार रिकॉर्ड से हटाना पड़ा, साल भर में कितनी टिप्पणियां हटवाएंगे। घूसकांड को लेकर सोनिया मनमोहन अहमद पटेल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल, अगले हफ्ते सुनवाई। हेलीकॉप्टर घूसकांड में एबीपी न्यूज से पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी के फुफेरे भाई राजीव त्यागी ने कहा, परिवार का घूसकांड से लेना देना नहीं। अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी फिनमैकेनिका का नाम बदलकर लियोनार्डो हुआ। कंपनी भारत में हेलीकॉप्टर बेचने के लिए घूस देने को लेकर विवादों में है। ड्रग्स के धंधे से जुड़ रहा है बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी का नाम। ड्रग्स के काले कारोबार में पति विकी गोस्वामी की मदद का शक। महाराष्ट्र पुलिस के मुताबिक इसी महीने 12 अप्रैल को ठाणे से बरामद 2000 करोड़ के ड्रग्स के तार विकी गोस्वामी से जुड़े हो सकते हैं। ठाणे में बरामद ड्रग्स के बाद 7 लोगों की गिरफ्तारी। पुलिस का कहना है कि इनमें से 2 तस्करों के साथ विकी गोस्वामी की केन्या में मीटिंग हुई थी। महाराष्ट्र पुलिस को इस बात की भी आशंका है कि ड्रग्स कारोबार से जुड़ी मीटिंग में ममता कुलकर्णी भी शामिल हुई थी। ममता कुलकर्णी ने आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने ठाणे ड्रग्स केस के आरोपियों से जान पहचान से भी इनकार किया। मुंबई की हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश को लेकर दिन भर जबरदस्त हंगामा। दरगाह के अंदर तक नहीं जा सकी तृप्ति देसाई। भूमाता ब्रिगेड की तृप्ति देसाई आज देर शाम तक हाजी अली दरगाह पर डटी रहीं। कहा, कल फिर यहां आऊंगी। तृप्ति देसाई के पहुंचने पर 2 बार हाजी अली दरगाह के गेट बंद किए गए। विरोध करने वालों से झड़प। हाजी अली के ट्रस्टी और शिवसेना समेत कई लोग महिलाओं के दरगाह में जाने का विरोध कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि वो चाहती है कि बॉम्बे हाईकोर्ट के मुताबिक महिलाओं को दरगाह में जाने का हक मिलना चाहिए। सोना कारोबारियों पर बजट में लगाई गई 1% एक्साइज ड्यूटी वापस नहीं लेगी सरकार, राज्यसभा में वित्त मंत्री जेटली ने कहा। पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने आज पंजाबी भाषा में राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। एसपी सांसद नरेश अग्रवाल ने राज्यसभा में ब्रांड एम्बेसडर विवाद पर कहा, सेलिब्रिटी को प्रोडक्ट की भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। नरेश अग्रवाल ने कहा, सेलिब्रिटी के विज्ञापन पर लोग घर खरीदते हैं। सलमान रिवाइटल बेचते हैं तो जावेद अख्तर तेल का विज्ञापन करते हैं, वो इसकी गुणवत्ता की भी जिम्मेदारी लें। फसल खराब होने के बाद पंजाब के लुधियाना में भी कर्ज के बोझ तले दबे किसान ने खुदकुशी की। पंजाब में किसानों की खुदकुशी की हफ्ते भर में दूसरी घटना। लुधियाना जिले के किसान बलजिंदर सिंह बैंकों और दूसरे लोगों का कर्ज नहीं चुका पा रहे थे, जहर खाकर दी जान। देश में इस साल कर्ज से परेशान 117 किसान खुदकुशी कर चुके हैं, जिसमें महाराष्ट्र पहले नंबर पर और पंजाब दूसरे नंबर पर है। किसानों की कर्ज माफी की मांग बढ़ी। महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित लावतूर में राहत की बारिश। कल शाम तेज आंधी के साथ जोरदार बारिश हुई। देश भर में गर्मी की वजह से अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत। यूपी के इलाहाबाद में 8 लोगों की गई जान। कानपुर में पानी की किल्लत को लेकर बीजेपी विधायक सतीश महाना के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मटका फोड़कर किया प्रदर्शन। 9000 करोड़ का कर्ज न चुकाने के आरोपी विजय माल्या को देश में लाने की तैयारी। विदेश मंत्रालय ने ब्रिटिश सरकार को लिखी चिट्ठी। सुप्रीम कोर्ट ने देश में सभी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए एनईईटी यानी नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट के नाम से एक ही परीक्षा लेने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक पहली परीक्षा 1 मई को और दूसरी परीक्षा 24 जुलाई को होगी। 17 अगस्त तक रिजल्ट आएगा, 30 सितंबर तक दाखिले। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल में दाखिले के लिए एनईईटी को इसी साल से लागू करने का आदेश दिया है। राज्यों की हो चुकी या होने वाली परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। देश में रावण दहन पर रोक लगाने की याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने खारिज की। याचिकाकर्ता पर 25,000 का जुर्माना भी लगाया। दिल्ली यूनिवर्सिटी की किताब में शहीद भगत सिंह को आतंकी बताए जाने पर वीसी और जेएनयू के 3 प्रोफेसर पर कानपुर में केस। धर्मशाला में चल रही चीन से सहमति न रखने वाले गुटों की कॉन्फ्रेंस में आने के लिए चीन के 2 और एक्टिविस्ट को भारत ने नहीं दिया वीजा।
लंदन के मैडम तुसॉ म्यूजियम में लगा प्रधानमंत्री मोदी का पुतला। बराक ओबामा और महात्मा गांधी के साथ में लगा है ये पुतला। केंद्र सरकार ने माना है कि 15 अप्रैल से शुरू हुए ऑड इवन के दौरान दिल्ली की हवा में प्रदूषण के लिए जिम्मेदार सबसे खतरनाक PM1 कणों की तादाद घटी है। ममता बनर्जी ने कोलकाता में रोड शो किया। जाधवपुर यूनिवर्सिटी के सामने से करीब 3 किलोमीटर तक रोड शो। पश्चिम बंगाल में होने वाले 5वें चरण के चुनाव के लिए आज चुनाव प्रचार खत्म। 30 अप्रैल को 45 सीटों पर होगी वोटिंग। क्रिकेटर S श्रीशांत ने तिरुवनंतपुरम से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया। पंजाब के दौरे पर पहुंचे केजरीवाल ने कहा, पंजाब को लूटने वाले अकाली दल और कांग्रेस से लोग परेशान। पंजाब में आम आदमी पार्टी जीतेगी। जालंधर कैंट से शिरोमणि अकाली दल के विधायक परगट सिंह पार्टी से नाराज। संसदीय सचिव की शपथ लेने नहीं पहुंचे। पूर्व हॉकी कप्तान रहे अकाली दल के विधायक परगट सिंह अपने इलाके में लगाए जाने वाले सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का विरोध कर रहे हैं। परगट सिंह की नाराजगी पर पंजाब के CM प्रकाश सिंह बादल ने कहा है कि वो परगट सिंह को मना लेंगे। कुलदीप बिश्नोई की पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस का कांग्रेस में विलय। भूपेंद्र सिंह हुड्डा विलय के मौके पर मौजूद नहीं रहे। उत्तराखंड हाईकोर्ट में बागियों पर सुनवाई अब 9 मई को होगी। बाकी विधायकों का पक्ष रखने वाले वरिष्ठ वकील आज कोर्ट नहीं पहुंच पाए। काले हिरण शिकार केस में सलमान खान की जिप्सी से बरामद छर्रों को 4 मई तक कोर्ट में पेश करने का आदेश। सलमान खान के वकील ने कहा, काले हिरण केस में सलमान को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। ABP न्यूज की मुहिम मेरा घर मेरा हक में लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी में पड़ताल। 2009 में लॉन्च हुई अंसल ग्रुप की ये टाउनशिप अब तक तैयार नहीं। ABP न्यूज की पड़ताल पर कंपनी ने कहा है कि 4000 से ज्यादा खरीदारों को कब्जा दे दिया है और 1 साल में बाकी 6000 खरीदारों को कब्जा दे दिया जाएगा। दाल के बाद अब महंगी हो रही है चीनी। जमाखोरी रोकने के लिए स्टॉक पर लिमिट लगाने का फैसला। शादियों के सीजन में चीनी के दाम बढ़ने से लोग परेशान। महिलाओं ने कहा, घर चलाना हुआ मुश्किल। चीनी की जमाखोरी रोकने के लिए दुकानों पर चीनी भंडारण का स्टॉक तय करने के फैसले का भोपाल के कारोबारियों ने स्वागत किया। शेयर बाजार में गिरावट। सेंसेक्स 461 अंक गिरकर 25,603 पर बंद हुआ। नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का 7वां और आखिरी उपग्रह IRNSS बांजी आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। IRNSS बांजी उपग्रह को PSLV C-33 से भारत की GPS प्रणाली को मिलेगी मजबूती। JNU छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया की अंतरिम जमानत को रद्द करने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। देशद्रोह के आरोपी कन्हैया को कोर्ट से 6 महीने की अंतरिम जमानत मिली है। दिल्ली पुलिस को कोर्ट में 19 जुलाई तक जवाब देना है। NGT के आदेश के बाद केजरीवाल सरकार के ग्रीन टैक्स और दूसरी नीतियों के खिलाफ ट्रांसपोर्टरों ने 1 मई से हड़ताल की धमकी दी। दिल्ली के म्यूजियम से पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की गोल्ड प्लेटेड कटार चोरी। म्यूजियम में काम करने वाले 2 कर्मचारी गिरफ्तार। पुरानी दिल्ली के लाहौरी गेट में चर्च मिशन चौकी के पास बिल्डिंग गिरी। 1 मजदूर की मौत, 4 मजदूर घायल। बिल्डिंग की 3री मंजिल को तोड़ा जा रहा था। दिल्ली के पास गुड़गांव में पिता और 12 साल की नाबालिग बेटी से रेप का आरोप। मां की शिकायत पर आरोपी पिता गिरफ्तार। यूपी के बागपत में 2 सिपाहियों पर नशे में एक युवक की गोली मारकर हत्या करने का आरोप। दोनों सिपाही सस्पेंड। नौकरी के लिए कुवैत गए यूपी के गोंडा के युवक के साथ अमानवीय सुलूक। जेल से रिहा होने के बाद भी भारतीय दूतावास में देश लौटने का कर रहा है इंतजार। कानपुर में शादी समारोह के दौरान वरमाला के झूले में लगी आग। बाल बाल बचे दूल्हा दुल्हन। 1 जनवरी 2016 से बिहार में राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 6% बढ़ेगा। पटना से 22 अप्रैल से गायब हुए व्यवसायी बसंत शर्मा का अब तक कोई सुराग नहीं। परिवार को अपहरण की आशंका। बजरंग दल की शिकायत पर पुलिस ने सतना के चर्च में नाबालिग लड़की की शादी रुकवाई। चर्च के 10 लोग गिरफ्तार। MP के उज्जैन में चल रहे सिंहस्थ कुंभ में साधु संतों के वेश में घूम रहे चोरों का गैंग गिरफ्तार। 42 मोबाइल फोन और लाखों की नकदी बरामद। राजस्थान के कोटा में IIT की तैयारी कर रही छात्रा कृति ने 5 मंजिला इमारत से कूदकर दी जान। मुख्य परीक्षा में कम नंबर आने से थी परेशान। राजस्थान के बाड़मेर में नाबालिग लड़की ने बाल विवाह को नकारा और घर छोड़ा। NGO ने लड़की को जोधपुर में बालिका गृह भेजा। श्रीनगर में 27 साल बाद खुला रैनावाड़ी इलाके का भैरव मंदिर। 2000 साल पुराने मंदिर में विस्थापित कश्मीरी पंडितों ने की पूजा। सामने आई जम्मू कश्मीर की अमरनाथ गुफा में बर्फ से बने शिवलिंग की तस्वीर। आप भी कर लीजिए बाबा बर्फानी के पहले दर्शन। अमरनाथ यात्रा 2 जुलाई से 18 अगस्त तक चलेगी। आधिकारिक यात्रा शुरू होने के पहले पंजाब के कुछ श्रद्धालु गुफा तक पहुंचे। तस्वीरों में दिख रहा है किस तरह पवित्र गुफा में बर्फ का शिवलिंग आकार ले रहा है। गुफा के चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। अमरनाथ गुफा तक जाने वाले बालटाल और चंदनवाड़ी के रास्ते पर बर्फ हटाने का काम जोरों पर। रास्ते में 20 फीट तक बर्फ। HTC इस साल 2 नए नेक्सस फोन लॉन्च कर सकती है। खबर है कि कंपनी M1 और S1 नाम के 2 नेक्सस स्मार्टफोन पर काम कर रही है। एयरटेल ने विदेश जाने वाले अपने ग्राहकों के लिए लॉन्च किया इंटरनेशनल स्मार्ट पैक। चुनिंदा देशों में फ्री इंटरनेशनल रोमिंग के साथ साथ मुफ्त इनकमिंग कॉल और फ्री डेटा मिलेगा। नॉर्वे की कंपनी टेलीनॉर को भारत में करीब 2500 करोड़ का नुकसान। वाजिब कीमत पर स्पेक्ट्रम न मिलने पर भारत से निकलने के संकेत। पैनासोनिक ने अपने एलुगा सीरीज में नया 4G स्मार्टफोन एलुगा i3 किया लॉन्च। एलुगा i3 की कीमत 9,300 रुपए।
फेसबुक इस्तेमाल करने वालों की संख्या 1 अरब 65 करोड़ के पार हुई। कंपनी को 35,000 करोड़ रुपए राजस्व का फायदा। शाहरुख खान ने बताया कि इंग्लिश विंग्लिश फेम की गौरी शिंदे की फिल्म में उनकी भूमिका छोटी नहीं है। इस फिल्म में आलिया भट्ट के साथ नजर आएंगे शाहरुख। सूरज बड़जात्या, किरण खेर, परेश रावल, करण जौहर, कटरीना समेत कई बॉलीवुड हस्तियों ने सलमान को रियो ओलंपिक का गुडविल एम्बेसडर बनाए जाने का समर्थन किया है। पूर्व ओलंपिक खिलाड़ी मिल्खा सिंह ने कहा था कि बॉलीवुड ने उनके ऊपर फिल्म बनाकर कोई उपकार नहीं किया, उन्होंने 1 रुपए में अपनी कहानी फिल्म इंडस्ट्री को दी। सलमान खान के पिता सलीम खान ने कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री ने मिल्खा सिंह को गुमनामी से बचाया। अक्षय कुमार ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो हैदराबाद के आईपीएस ट्रेनिंग एकेडमी में एक अधिकारी के साथ बॉक्सिंग रिंग में नजर आ रहे हैं। हाल ही में फिल्म अलीगढ़ में अपनी दमदार एक्टिंग से सुर्खियां बटोरने वाले मनोज वाजपेयी अगली फिल्म ट्रैफिक में ट्रैफिक हवलदार की भूमिका में नजर आएंगे।